वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगी बल्कि मोटिवेट भी करेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। आपने एक ये भी मुझे बहुत बढ़िया तिगड़म लगा। आपने बोला कि डेट ऑफ बर्थ से हम अपना हॉरोस्कोप भी जान सकते हैं। वो क्या चीज थी? राघव, हर फील्ड में ना कोई चीट कोड्स होते हैं। हाँ, हर बंदा, हर मास्टर वो चीट कोड्स जानता है लेकिन देता कोई नहीं। सो आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था ना, हाँ, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे कुछ चीट कोड्स दिए। okay. अब जब मैं ट्यूशन टीचर, अब जब मैं क्लास में बैठता था तो मेरी टीचर न्यूमेरिकल लिखती थी, अभी वो लिख के खत्म करती थी, मैं आंसर देता था। तो कहते तुम्हारे पास वो बुक है क्या जहां से मैं न्यूमेरिकल्स देती हूँ, तुम्हें आंसर कैसे पता होता? तो दीज आर कॉल्ड चीट कोड्स। तो एस्ट्रोलॉजी के चीट कोड्स क्या है? बड़े सिंपल है। Okay. जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, डेट आपका जन्म हुआ है, वो ग्रह आपकी कुंडली में इफ्लेक्टेड होगा ही होगा। Alright. एंड वो प्लैनेट, क्योंकि आपका उस दिन जन्म हुआ है, तो वो प्लैनेट आपका मित्र है तो आपका फ्रेंड लेकिन इफ्लेक्टेड है। कहने का मतलब आपकी मदद करने आया है। सपोज कर लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी सपोर्ट और हेल्प करने आया, बट उसकी टांग टूटी हुई है, क्या करेगा? चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो टू बी मोर प्रिसाइज, अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 1st, 10th, 19th या 28 को हुआ, तो कौन सा प्लैनेट आपको रूल कर रहा है? सूर्य, जिसका टोटल 1 पे आता है। ऐसे ही आप सारे प्लैनेट्स के लिए लेंगे। सो अभी जी जैसे मेरा 25 है तो मैं 25 का क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्या करें? अपने मंथ भूल गए, ईयर भूल गए, हाँ। डेट क्या है? 25। हाँ। 5 + 2 7, यानी कि आपकी कुंडली में केतु इफ्लिक्टेड होंगे ही होंगे। ओके, इफ्लिक्टेड यानी कि वो ठीक नहीं होंगे। करेक्ट, उनका डीएनए ठीक नहीं होगा। ओके, लेकिन वो हैं आपके फ्रेंड, क्योंकि उस दिन आपका जन्म हुआ है। अब ये दोनों चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। अभी करते हैं। सो मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में, जब हम कुंडली को देखते हैं या हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, इफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? पीड़ा में है। अब अभी आज आपकी मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं राघव का हित करूं, उसका बेनिफिट करूं। रजौरी से आ रहा हूं, आपके पास आने लगा हूं और आपने मुझे बोला अबे जी आई नीड यू, तो मैं आपके पास आया, लेकिन मैं बहुत एक्सेसिव ट्रैफिक जैम में फंस गया। आधा तो मेरी एनर्जी वहीं कंज्यूम हो गई। फिर मैं घुमाता घुमाता 2.5 घंटे बाद आऊंगा। एक तो तब आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, और उसके बाद अगर मेरी जरूरत पड़ भी गई तो क्या रहेगा? आधे से ज्यादा तो मेरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट है। तो इसको बोलते हैं इफ्लिक्शन। ओके, आया तो मैं आपके फेवर में हूं, मैं आपको कोई बुरा करने नहीं आया, लेकिन मैं खुद ही अधमरा आया हूं। सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो खराब ही हो गया। करेक्ट, करेक्ट, इसको बोलते हैं इफ्लिक्शन। इफ्लिक्टेड होगा ही। अच्छा, और मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि आपका मित्र है, आपको इसकी रेमेडी बिना सोचे समझे करनी ही चाहिए। बिकॉज ये दिन में आप पैदा हुए हो। कुदरत ने आपको 28 को क्यों नहीं पैदा किया, या 26 को क्यों नहीं किया, 24 को क्यों नहीं किया, 25 ही क्यों? तो ये सब ऑल, मतलब जो कहते हैं ना, डिस्टाइंड होता है। अच्छा, तो अब ये 25 हो गया, 7 नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है? जैसे जिसका जो भी 7 नंबर वाले लोग हैं, क्या मतलब है इसका? अब